बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। इसी में से जो बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस के, वह इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोग हिस्ट्री का देख रहे हैं, क्योंकि सोशल साइंस में आपका 4 सब्जेक्ट आ जाता है। आपका हिस्ट्री आ जाता है, फिर ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, और फिर इकोनॉमिक आ जाता है। ठीक है, तो और एक आपका आपदा प्रबंध भी आ जाता है। तो हम लोग इसमें हिस्ट्री के पार्ट को देख लेते हैं, और हिस्ट्री को इसी तरह करके ज्योग्राफी को ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, और इसको आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो एक बार इसको याद कर लीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा यूरोप। अभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको ग्रीन कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा हो जाएगा? बुर्बो वंश, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वह एक कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था उसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, यही देश था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर की विक्टर नेवल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उनको किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, उनको किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री के पद पर। इन्होंने एकीकरण में इसके बहुत आपका एक तरह कहें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है। ठीक है ना, तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वो नाविक था। वह क्या था? नाविक था। ठीक है, पेशे से वह एक नाविक था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था है। जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक है, जलवारिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, बिस्मार्क। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान जो देश है उसका साहित्य इनके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपल की संधि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? ठीक है ना, तो यह तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए तुर्की। ठीक है, तो ये आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले चैप्टर में से लगभग इतना ही में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग एक और चैप्टर इसमें देख लेते हैं। 2-2 चैप्टर रोज देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अगर याद किया जाएगा तब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन आपका कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 1861 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, रूस का सम्राट। ठीक है ना, क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? एक बहुत बड़े विचारक थे ये। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। किसने किया था? लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है। इसमें से 4 नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है। तो ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किताब का नाम है और यह किसकी रचना है। तो यह टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है, टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका है तो कई बार पूछता है। तो ये होता है नवंबर 1917 को, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग रूस की क्रांति भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉट्स्की। इसका नाम क्या है, ट्रॉट्स्की, थोड़ा सा उल्टा है। ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉट्स्की। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो यह संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रूस एवं जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन डी, रूस एवं जर्मनी के बीच में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे का कुछ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है ये, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में बना के क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक जार निकोलस था, जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति जो रूस में लागू हुई थी वह कब हुआ था। तो वह 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो कहाँ का निवासी था। तो वह ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ तक का था, ब्रिटेन का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग आपको करना है, ठीक है। तो दास कैपिटल जो है ये किसकी रचना है। तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है ना। उसके बाद चेका जो है वो क्या था। तो यह एक गुप्त पुलिस संगठन था। यह क्या था, गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो यह लेनिन ने लागू किया था नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गया था। और स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। तो यह स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हो गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इससे इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 चैप्टर का क्वेश्चन था। बाकी जो 2 चैप्टर का क्वेश्चन होगा हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो को 1 बार 2 बार देखते हैं तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से रहेगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।